हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सेकेंड चैप्टर है उसका हम पार्ट 3 आज के इस वीडियो में देखेंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल के दिया गया है, लेकिन क्या पढ़ो बोल के वो नहीं दिया गया है। मेरे हिसाब से दोस्तों डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मोड्स, ये दो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक्स हम डिटेल में आज की इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, मीनिंग से शुरुआत करते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिफर्स टू द टर्मिनेशन और कंक्लूजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है दो पार्टीज के बीच में, जो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना यानी बंद करना, या तो फिर कुछ कंक्लूजन पे आना ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट बंद हो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। उसे कहेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? ये रीजन पैदा होता है वेयर द पार्टीज इन्वॉल्व आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशंस। जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने में उनके कुछ ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी होती है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। उनकी जिम्मेदारी को इससे रिलीज किया जाता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, और जो पार्टीज इन्वॉल्व है उनकी जो भी जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारी से उन्हें आजाद करने को हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इट अकर्स व्हेन ऑल द पार्टीज fulfill their respective duties or when the contract is legally ended through various means। क्योंकि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? तब होता है जब दो के दो जो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों ने अपने जो भी ड्यूटीज है पूरी कर दी है, या तो फिर अलग जो भी लीगल रीजंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को बंद किया जा रहा है, उसे कहेंगे दोस्तों डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना। खत्म करे तो जो भी ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी या तो फिर ड्यूटीज होती है वो खत्म हो जाती है दोनों पार्टीज की। ये कब होता है? जब दोनों पार्टीज अपनी ड्यूटी निभा देती है, या तो फिर कुछ और लीगल रीजंस की वजह से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बंद हो रहा है, उसे कहेंगे दोस्तों हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये था दोस्तों हमारा डिटेल सा मीनिंग डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा सेकेंड टॉपिक होगा मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हो वो किस किस रीजन से खत्म कर रहे हो, या मोड्स में समझाते हो दोस्तों। 6 रीजन होते सकते हैं, 6 मोड्स हो सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दोस्तों। चलिए वन बाय वन सारे 6 मोड्स की तरफ हम बढ़ेंगे। फर्स्ट है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस यानी जब दोनों के दोनों पार्टीज अपनी पूरी ड्यूटीज, अपनी पूरी ऑब्लिगेशंस निभा देते हैं, तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? खत्म होता है। अगर ड्यूटी खत्म हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट भी यहां पर आपका खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है दोस्तों। उसके बाद सेकंड है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी अगर दोनों पार्टी अपनी ड्यूटीज पूरी निभा दी, या तो फिर कोई एक पार्टी ने अपनी पूरी ड्यूटी नहीं निभाई, लेकिन दोनों की आपसी सहमति से वो कॉन्ट्रैक्ट को आप बंद कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए विद 10% इंटरेस्ट 2 साल के लिए, लेकिन उसने 2 साल में एक बार भी 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं दिया। तो 2 साल के बाद ए को भरोसा नहीं कि मेरे पैसे आएंगे कि नहीं, तो ए क्या कर रहा है? उसी के सामने कंडीशन रख रहा है कि मुझे तो इंटरेस्ट मत दे, मुझे सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 2 लाख रुपए दे दे, और वो भी 2 लाख रुपए दे देता है। आपसी सहमति से वो एग्रीमेंट हो जाता है, वो एग्रीमेंट बंद हो जाता है। तो उसे कहेंगे डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। थर्ड है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। टाइम की या तो फिर समय की समाप्ति होने से जो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसे कहेंगे दोस्तों हम डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए थे, 10 साल के बाद बी मांग रहा है उससे, मुझे 1 लाख रुपए जो मैंने 10 साल के बाद दिए थे वो मुझे अब वापस कर बोल के। टाइम था सिर्फ 2 साल में रिटर्न करना बोल के, लेकिन वो 10 साल के बाद पूछ रहा है, तो टाइम उसका लिमिट खत्म हो गया। लिमिट होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जब भी उसका खत्म हो गया था, एंड हो गया था, तो इसे कहेंगे डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। उसके बाद फोर्थ है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी कुछ लीगल रीजंस की वजह से, या तो फिर कुछ लीगल
प्रिंसिपल्स की वजह से जो भी कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसे कहेंगे दोस्तों डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, दोनों पार्टीज में एक पार्टी इनसफिशिएंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, या तो फिर उसकी डेथ हो गई, उसकी दिमागी संतुलन सही नहीं रही, वो कुछ समझ नहीं सकता, ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जो लीगल उन्हें परमिशन देता है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए। सो ऐसे कुछ भी रीजन अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो उसे कहेंगे डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। फिफ्थ है डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कुछ भी अगर इम्पॉसिबिलिटी के वजह से कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा रहा है, उसे कहेंगे दोस्तों हम डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। कुछ भी इम्पॉसिबिलिटी रीजंस की वजह से, जो इम्पॉसिबल है वो रीजन होना, वो चीज होना, वो अक्योर होना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो अक्योर हो रही है, तो उसकी वजह से अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसे कहेंगे डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल एक हॉल लेना है म्यूजिक कंसर्ट कराने के लिए। सो हॉल आप रेंट पे ले रहे हो, ओनर के पास से, जो हॉल का ओनर है, रेंट पे कराने, कॉन्ट्रैक्ट आपने बना लिया कि मुझे ये डेट पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मुझे ये हॉल चाहिए बोल के आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, लेकिन जो डेट था जब म्यूजिक कंसर्ट होना था, उस दिन उस हॉल में क्या लगी, आग लग गई। तो आग तो इम्पॉसिबल चीज है, ये हो नहीं सकते, लेकिन ये आग लग गई तो आपका क्या होगा, कंसर्ट कैंसिल हो गया। तो ऐसे कुछ भी रीजंस आ गए, इम्पॉसिबिलिटी के कुछ भी रीजंस आ गए, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी होगा। उसके बाद सिक्स्थ है डिस्चार्ज बाय ब्रीच। ब्रीच यानी यहां पर अगर एक पार्टी या तो फिर दोनों के दोनों पार्टीज अपने ड्यूटीज नहीं निभा रहे हैं, अपने ऑब्लिगेशंस नहीं निभा रहे हैं, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रीच हो रहा है और वहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। जो पार्टीज अगर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है तो दूसरी पार्टी उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है, लेकिन यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ये थे दोस्तों हमारे 6 मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको मोड्स भी समझने आ गए होंगे और मीनिंग भी समझने आ गया होगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पूरा फुल कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में हमने डिटेल समझा दोस्तों। और आप जानते ही हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर इस सब्जेक्ट की सारी क्लासेस मिल जाएंगी और इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आपको लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।